घोड़े पर बैठकर कठफोड़वा जा रहा था। ठीक है। तभी कठफोड़वा रुककर कुछ शॉपिंग करने की सोचता है, लेकिन आगे जाते ही एक चोर इससे टकरा जाता है। खत्म। उठा के पट्टों का। और तभी उधर से पुलिस आने लगता है। तो ये चोर अपना पट्टी कठफोड़वे को बांध देता है और इसको ही चोर बना देता है। अभी बता था भाई। तो इसको फ्री फोकट में इनाम मिल जाता है और कठफोड़वा को पकड़ के जेल में बंद कर देता है। क्या बोलूं मैं इस पे, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। फिर कठफोड़वा घोड़े से बोलता है, मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई। तो ये ऐसा करने लगता है। लेकिन खिड़की बहुत मजबूत था। क्यों टेंशन ले रहा है? इसीलिए घोड़ा दिवाली वाला पटाखा को जलाकर अंदर डाल देता है। लेकिन कठफोड़वा पटाखे के डर से खुद ही खिड़की तोड़कर निकल जाता है। सोच लिया है यार, इस बार घर छोड़ देना है, इज्जत नहीं है भाई। फिर कठफोड़वा और घोड़ा जाने लगता है। लेकिन तभी घोड़ा का लक्की घास हवा में उड़ जाता है। तो कठफोड़वा पकड़ने दौड़ता है, पर घास उठाता उससे पहले चोर इसका हाथ दबाकर लक्की घास ले लेता है। अब देख बेटा। तभी घोड़ा छिपकर आता है और चोर को ही जेल में भेज देता है। अब देख तू। ये सस्ता सुपरमैन अपने एक हाथ से ट्रेन को रोकता है, लेकिन ट्रेन स्टेशन पे रुका था। ठेला डाला ना। फिर गबरू ट्रेन को रोकने जाता है। तोरा माइक की। आजा आजा। तभी सुपरमैन देखता है ट्रेन खुलने वाला है तो छोड़ दिया। तो गबरू पूरा ट्रेन के अंदर घुसकर बाहर भी आ जाता है और ट्रेन में निशान छोड़ देता है। खत्म। बाय बाय। साला सस्ता सुपरमैन हंसते हुए गबरू को एक और चैलेंज दे देता है। क्या करूँ मैं इसका? अबे तू थोड़ा सा, जिसमें गबरू को एक गन पकड़ाकर खुद जाके छिपकर अपने अंदर कैप्टन अमेरिका का ढाल डाल लेता है। फिर गबरू सस्ते सुपरमैन के ऊपर गोली बरसाता है। मारा पर कुछ नहीं होता है। मगर लाडले। फिर गबरू के ऊपर गोली बरसाने का नंबर आता है। मारा गोली। तो चुलबुली उसके गन में अंगुली डाल देती है, पर सुपरमैन गबरू पे गोली चला देता है। फिर साला सस्ता सुपरमैन अपना असली औकात दिखा देता है। तभी गबरू उठता है और देखता कि मैं तो बच गया, वो भी स्पिनच के चलते। तभी देखता है कि सुपरमैन चुलबुली को बांध रहा है। कोर्ट में खरगोश और मुच्छड़ को फैसला सुनाया जाता है कि दोनों को एक ही घर में रहना होगा। ठीक है। तू तो गया बेटे। इसलिए दोनों एक ही घर में रहने और सोने लगते हैं। तू समझा नहीं? लेकिन मुच्छड़ रात के अंधेरे में खरगोश को ठोकने जाता है। साले तू। सॉरी। लेकिन खरगोश पकड़ लेता है। साला फिर से लाइट बंद करके चल पड़ता है, लेकिन इसको ही ठोक देता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। सुबह होते ही मुच्छड़ खरगोश के लिए चाय लाता है। उठ जा। तो खरगोश गलती से अपना ढेला सा फेस देख लेता है। इधर मुच्छड़ कैरेट जूस खरगोश के लिए तैयार कर रहा था, पर उसमें मिलावट कर देता है और चम्मच को डुबो कर देखता है। चीज बढ़िया है। इधर मांगता है तो मुच्छड़ लाके देता है। लेकिन तभी खरगोश टेबल घुमा देता है। फिर मुच्छड़ पिस्तौल दिखा देता है। अब तू क्या देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। लेकिन खरगोश पीने से मना कर देता है। तो खुद मुच्छड़ पीकर दिखाता है। ये देख, असली असली। और पीते ही उसको पीने बोलता है। तो ये डर डर कर जूस पी जाता है। लेकिन तभी इस मुच्छड़ को उस मिलावट का असर होता है। खरगोश अपने बिल में बैठकर बजा रहा था। तभी इसके बिल के ऊपर किसी ने घर बनाना शुरू कर दिया। सारे मिस्त्री फटाफट काम करने लगते हैं और खरगोश का सिस्टम हिलाने लगता है। हिलाते रहो जितना हिलाना है। और तुरंत घर बना के चले भी जाते हैं। फिर तभी एक मूविंग गाड़ी आता है और इसको मूव करके चला जाता है। तो ये बजाने लगता है। तो खरगोश गुस्सा होकर ऊपर चढ़ता है और काटने लगता है। लेकिन इधर एक नकली भालू पड़ा था। तो खरगोश इसके मुंह से बाहर निकलने लगता है। लेकिन तभी और तभी मुच्छड़ उसको देखता है तो पिस्तौल से गोली चलाने लगता है। तो खरगोश फिर मुच्छड़ और खरगोश के बीच घर को लेकर भारी झगड़ा चलता है। तो उससे मेरा क्या फायदा? अरे मेरा कद्दू। लेकिन मुच्छड़ खरगोश को उठाकर बाहर फेंक देता है। निकल रे। पर खरगोश अपना हिस्सा मांगता है। तुम आए यहाँ पर? लेकिन मुच्छड़ इसको हिस्सा नहीं देता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। अब देख बैठा तू। फिर खरगोश हाईएस्ट कोर्ट में जाके उस पर केस ठोक देता है। कौवे भेस बदलकर ट्रेन में सफर कर रहे थे। पहचाना मुझे? लेकिन टीटी इन दोनों को पहचान लेता है। तो दोनों को पकड़कर घसीटते हुए ट्रेन से बाहर फेंक देता है। फिर टीटी फटाफट खिड़की बंद कर देता है। खेल खत्म। लेकिन कौवे लोग उड़ने के बजाय ट्रेन में लटके रहते हैं। तभी पुलिस पीछे से पड़ जाता है। तो कौवे फिर से ट्रेन के अंदर घुसकर टीटी को उठा के पटक देता है। तो ये ट्रेन रोक देता है, जिससे पुलिस का गाड़ी ट्रेन से टकरा जाता है। खत्म। और पुलिस अंदर घुसकर टीटी का बैंड बजा देता है। साले कुत्ते। तभी कौवे सब पर्दे के पीछे छिप जाते हैं। तो ये दोनों डंडा लेकर तैयार हो जाते हैं। लेकिन एक दूसरे को ठोक लेता है। साला फिर से वैसे ही करता है। निकल ले भाई। तभी कौवे दूसरे डिब्बे में पहुंच जाते हैं और डिब्बा को अलग कर देता है। मत जा, रुक जा। तो पुलिस वाला दोनों डिब्बे को पकड़कर रख लेता है। पर साला टीटी गलत जगह खड़ा होकर भाषण दे रहा था। बाप रे। तभी ये दोनों भेस बदल लेते हैं। पर टीटी इनको पहचानने में तनिक भी देर नहीं करता है। किधर है? और इधर ये पुलिस तब से लटका था। फिर दोनों लटक गए। अंत में ट्रेन रुक गया और कौवे जेल में आ गए।
खरगोश सीढ़ी से ऊपर चढ़ता है तो मुच्छड़ भी ऊपर चढ़ जाता है। उठा के पटकूंगा। लेकिन खरगोश नीचे लटक जाता है। फिर खरगोश और मुच्छड़ के बीच बहस शुरू होता है। तू मुझे गलत मत बोल। लेकिन तभी मुच्छड़ उल्टा लटक कर नीचे टपक गया और हमें भी पता नहीं चला कि कैसे लटका और टपका। ये खेलेंगे पबजी। साला मुच्छड़ फिर से ऊपर आता है और खरगोश को अब देख बैठा तू, अब तेरे को तेरी औकात दिखाता हूँ। फिर ये हरामजादे, कातिया की गिरफ्तार पर हाथ डाला तूने। मैं हाथ डालकर कलेजा खींच लूंगा। लेकिन खरगोश से बहस करते करते मुच्छड़ बेवकूफ बनकर नीचे टपक पड़ता है। गया, बाय बाय, टाटा। लेकिन तभी क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहे हैं? फिर नीचे गिरता है और फिर से ऊपर आने लगता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। तभी खरगोश एक दरवाजा लगा देता है तो मुच्छड़ जी जान लगाकर खोलने लगता है। बाहर निकल साला। फिर साला जब नहीं खुला तो दौड़कर दरवाजे पे धक्का लगाने जाता है तो खरगोश नहीं। फिर इसको लोहा पकड़ा दिया। उसके बाद खरगोश को बांधकर आरी से लकड़ी काटने लगता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था गया। तो खरगोश भी कंफ्यूज हो जाता है।